हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किनान को अजूरा होली लैंड की तरफ से एक टास्क दिया जाता है और वो टास्क ये होता है कि किनान को वुजोंग सीक्रेट आइलैंड पे जाना होगा, जहाँ पे उसे कई सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करना होगा। अब वो इसलिए भी उस आइलैंड पे जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि एल्डर यांग ने जो उसकी स्टोन रिवॉर्ड्स देकर के मदद की थी, उसके बदले में उन्हें फेवर लौटाना चाहता था। जब वो एल्डर उससे कहते हैं कि उन्हें खास तरह के लोटस ट्रेजर की जरूरत है जो कि उसी सीक्रेट आइलैंड पे ही उगता है, तो किनान उनके फेवर लौटाने के लिए उस आइलैंड पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं किनान और म्याओ म्याओ के साथ बाकी सभी भी उस आइलैंड के ओपन होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ किनान पे वो जाओजी अचानक से हमला करता है। ये जो बंदा जाओजी होता है वो पूरी तरह से उस बिलान के वश में होता है, क्योंकि बिलान ने इसे हराने के लिए इस पे अपनी हिप्नोटिज्म विद्या का यूज किया होता है। वो पूरी तरह से जाओजी को अपने वश में कर चुकी होती है, इसीलिए वो जाओजी यहाँ किनान को देखती ही उस पे कूद पड़ता है कि तभी वहाँ जाओजी का भाई शाओजी आ जाता है, जो कि उसे रोकने के लिए उस पे अपनी कल्टीवेशन की पावर का यूज करता है और अपने भाई की इस हरकत के लिए किनान और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। कि तभी वहाँ पे एक नए बंदे की एंट्री होती है, इसका नाम शिंदे है। ये यहाँ जाओशी को कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ इस किनान के साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसने हमारे ग्रुप लीडर बिलान के साथ क्या किया था उस इनरोलमेंट सेरेमनी में, और जो हमारी लीडर को ऑफेंड करेगा उसके साथ तुम्हें पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ इन दोनों ग्रुप्स के बीच तू मैं शुरू हो जाती है। इनके इस बहसबाजी को देख करके सभी लोगों में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है कि शिंदे तो कहीं भी और कुछ भी बोल पड़ता है। इसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि एल्डर्स भी इसके मुंह नहीं लगते और लगता है कि शिंदे ने अपना नया शिकार बना लिया है इस किनान को। लेकिन ये जो किनान है जो अभी अभी इस अजूरे होली लैंड में आया है, ये कुछ ज्यादा ही शांत और चुपचाप रहता है। पता नहीं ये शिंदे का मुकाबला कैसे कर पाएगा। कि तभी वहाँ पे एल्डर की एंट्री होती है जो कि इन दोनों ग्रुप्स को शांत करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि जल्द ही वुजोंग सीक्रेट आइलैंड का जो बैरियर है वो ओपन होने वाला है। इस सीक्रेट आइलैंड में जो जाने वाले पार्टिसिपेट हैं उनको ये बता दिया जाता है कि ये जो सीक्रेट आइलैंड है वो 1 घंटे के सिर्फ क्वार्टर पार्ट तक ही खुला रहेगा, मीन्स की 15 मिनट तक ही ओपन रहेगा और 15 मिनट के बाद वो समुद्र के गहराइयों में वापस से क्लोज्ड हो जाएगा। और अगर तुम सभी समुद्र की उस गहराई में अपने आप को दफन नहीं करवाना चाहते तो तुम्हें दिए गए वक्त के अंदर ही अपने सारे ट्रेजर्स को ढूंढ करके यहाँ पे वापस आना होगा। साथ ही उस आइलैंड पे रुकने के लिए इस रूल को तुम्हें सबसे ज्यादा फॉलो करना होगा, वरना अगर तुम में से कोई उस समुद्र की गहराई में फंस गया तो हमारे लिए तुम्हें ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और फिर पता नहीं तुम कितने दिनों, साल और महीनों तक उसी में ही कैद रहोगे। आगे उस सीक्रेट आइलैंड का बैरियर हटता है और फिर एल्डर जो होते हैं वो ये कहते हुए सबको एक एक टोकन दे देते हैं कि वो जो सीक्रेट आइलैंड है वो खतरों से भरा हुआ है, इसलिए जो टोकन तुम्हें दिया गया है इसे तुम्हें अपने पास संभाल के रखना होगा। 15 मिनट के बाद ये टोकन अपने आप ही ब्लिंक करने लगेगा और फिर तुम सभी को सही सलामत यहाँ पे वापस ले आएगा। इसीलिए भूल कर भी इस टोकन को गुमा मत देना, क्योंकि इस टोकन में कुछ ऐसे इफेक्ट्स डाले गए हैं जो कि तुम्हारे सामने आने वाले ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर देंगे और उस आइलैंड में तुम्हें कोई भी हार्म पहुंचाने वाली जो चीजें तुम्हारे करीब आएंगी उससे तुम्हें सेफ रखेगा। अब आगे सबसे पहले यहाँ पे उस आइलैंड के अंदर जाने वाला वही शिंदे होता है, जो कि किनान को ये वार्निंग दे करके अंदर चला जाता है कि तुमने हमारे ग्रुप में से किसी ऐसे बंदी को ऑफेंड किया है जिसे तुम्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, और एक बार तुम उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर आओ तब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। आगे उन सभी के जो टोकन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण वो पानी के अंदर भी सांस ले पाए। अब बारी बारी से जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट्स होते हैं वो सभी उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर एंट्री करते हैं। अब आगे हमें उस सीक्रेट आइलैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनान को जिस लोटस ट्रेजर की तलाश थी, लोटस जो है वो किनान से बचते बचाते इधर उधर फिर रहा होता है। किनान जो होता है उस ट्रेजर पे अपनी पैनी नजर बनाए रखता है। जैसे ही वो लोटस ट्रेजर इधर उधर छिपने की कोशिश करता है, किनान उस पे कूद पड़ता है और फाइनली उस ट्रेजर को कैप्चर कर लेता है। लेकिन वहीं अचानक से किनान पे हमला होता है और ये वही पैगलेट होता है जिसने तो अपनी जिंदगी का ही यह मकसद बना लिया है किनान को जान से मारना, कि अभी भी वो षड्यंत्रकारी बिलान के वश में जो होता है। यहाँ पे वो किनान को लगातार जान से मारने के लिए उस पे अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किनान पे कोई और पीछे से हमला करता है और ये दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि शिंदे था।
अब यहाँ ये दोनों ही मिलके किनान पे जानलेवा अटैक करने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ किनान को मारने का जो खून सवार होता है वो उसी पगलेट उस जाओजी पे होता है। लेकिन किनान जैसे ही उसके अटैक को डॉज करते हुए उस जाओजी को अपने से अलग करता है, यहाँ पे किनान को मारने के लिए एक दूसरा अटैक वही शिंदे करता है। किनान और इन दोनों के बीच यहाँ पे हमें एक कमाल की फाइटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पे किनान ने उस जाओ शिंदे को ऐसा मारा होता है कि वो वहीं पे घायल हो जाता है। अब इससे पहले कि वो दूसरी बार उस शिंदे का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ पे वो जो टोकन होता है वो बस करने लगता है। मतलब कि 15 मिनट का टाइम बीत चुका था और अब किनान को वापस जाना होगा। किनान के अराउंड वही शील्ड का घेरा लग जाता है तो वो वापस जाने लगता है, क्योंकि वो सीक्रेट आइलैंड का बैरियर अब बंद होने वाला था। लेकिन यहाँ पे जो शिंदे होता है इसने अपनी धूर्त चाल चल ली होती है। वो अपने पास से एक अजीब सा ट्रेजर निकालता है, फिर कुछ ऐसे स्पेल का कास्ट करता है जिसके कारण किनान का वो जो बैरियर शील्ड होता है वो टूट जाता है और वो उसी आइलैंड में फंसा रह जाता है। इधर म्याओ म्याओ जो होती है वो भी उस आइलैंड से बाहर जा रही होती है। उसने भी अच्छे खासे ट्रेजर्स वहाँ पे गेन कर लिए थे। यहाँ म्याओ म्याओ ने अपने आसपास एक इल्यूजन ऑरा को महसूस किया होता है, जिसके कारण वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इसीलिए वो वापस जाने का इरादा वहीं पे तर्क कर देती है। अपने उसी बैरियर शील्ड को तोड़ते हुए वो वापस से आइलैंड के अंदर ही पहुंच जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि उस शिंडो ने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा होता है और वो अपने वेपन का यूज करके उस सीक्रेट आइलैंड के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है ताकि किनान यहाँ से बाहर निकल ही ना पाए। लेकिन वक्त रहते ही सही यहाँ पे म्याओ म्याओ आ जाती है और वो बैरियर बंद होने से पहले वो किनान के पास पहुंच जाती है। अब आगे वे दोनों अपने आप को एक ऐसी जगह में पाते हैं जहाँ पे उन्हें आसपास सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं नजर आता। किनान यहाँ पे समझ जाता है कि वो शिंदे द्वारा क्रिएट किए गए एक अजीब से इल्यूजन में फंस चुका है। तो उस घनघोर अंधेरे में उसे एक भ्रम दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़े वेल का होता है। जो वेल मछली होती है इन दोनों पे अटैक करने के लिए तेजी से इनकी तरफ बढ़ती है कि तभी किनान जो होता है इस अटैक को रोकने के लिए अपने शॉट का यूज करता है और वो जैसे उस वेल मछली को परे हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करता है, देखते हैं कि वो शिंदे ने जो इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया था वो इल्यूजन वहाँ पे टूट के बिखर जाता है। जैसे ही यहाँ म्याओ म्याओ और किनान जो होते हैं उस इल्यूजन रिल्म से बाहर आते हैं, अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सीक्रेट आइलैंड का जो बैरियर था और सारे डिसेबल्स अब वापस जा चुके थे। यहाँ पे जैसे ही किनान ने उस बैरियर को तोड़ा होता है वो जो शिंदे होता है वो भी हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इसी हालत में वो किनान पे अपने वेपन से अटैक करता है। लेकिन इसके बीच ही यहाँ पे म्याओ म्याओ उस पे अपने वेपन से अटैक करती है तो वो शिंदे और भी ज्यादा घायल हो जाता है और एक कोने में पड़ा रहता है। आगे किनान उस पे अपनी तलवार रखते हुए धमकी देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में ऐसी सील है जिसके कारण हम यहाँ से सेफली बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए अपनी जान की खैर चाहते हो तो मुझे वो सील दे दो। अब ये सुनते ही वो जो शिंदे होता है यहाँ जोर जोर से हंसने लगता है और वो किनान के सामने ही उस शील्ड को तोड़ देता है और किनान से कहने लगता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आगे उसने पूरी आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एक चाल चलती होती है, लेकिन यहाँ जो किनान होता है उसकी मरती हुई बॉडी पे ही एक और अटैक करता है। अपनी तलवार को वो उसके सीने के आर पार कर देता है। वो शिंदे यहाँ पे मरते हुए सही कुछ अजीब से मंत्रों को बड़बड़ाने लगता है जिससे उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो धुएं में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो किनान से कहता है कि जब मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो ही चुका हूँ तो मैं अब तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर निकलने नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ साथ मैं इस पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आगे जो उसकी इवल ऑरा की स्पिरिट होती है वो किनान के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है और वो किसी पागल की तरह यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें किसी और के आने की आहट सुनाई देती है। आज से तो यही लगता है कि यहाँ पे बिलान अब आ चुकी थी, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसे अपने खबरियों द्वारा जैसे ये बात पता चलती है कि किनान उस सीक्रेट आइलैंड में किसी टास्क को करने के लिए गया है, बिलान भी सीक्रेट आइलैंड में आने के लिए तैयार हो चुकी थी। अब इससे पहले कि आगे क्या होता है ये हमें पता चल पाता, ये एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, पहले के मुकाबले एपिसोड्स और भी ज्यादा छोटे कर दिए गए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, इसके एपिसोड्स जल्द ही आएंगे, इन्हें मैं जल्द से जल्द जरूर एक्सप्लेन करूंगी। और हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। सो बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।